अरे अजय जी, आप जा रहे हैं? आपने तो कहा था कि मैं 15 दिन रुकूंगा। अभी तो 6 ही 7 दिन हुए। हाँ काजल, अभी 6 ही 7 दिन हुए हैं, पर सॉरी, मैं यहाँ नहीं रुक सकता क्योंकि नेहा ने कल फ़ोन किया था। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है और वो बहुत परेशान लग रही थी, इसलिए मुझे जाना होगा। कोई बात नहीं है। अगर अब तुम्हारा रुकने का ही मन नहीं है तो कोई कितने दिन तुमको ज़बरदस्ती रोक सकता है। ठीक है, पर सुनो, मैं एक बात तुमसे कहना चाहती हूँ। अगर बुरा ना मानो तो कहूँ। हाँ कहो ना, क्या कहना चाहती हो? अजय जी, अब मेरी डिलीवरी को सिर्फ 6 ही महीने रह गए हैं। 3 महीने तो हो चुके हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप मेरी डिलीवरी के वक्त घर आ जाएं। फिर उसके बाद मैं कभी आपको नहीं कहूँगी कि आप घर आ जाइए या मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं कभी नहीं आपको फोर्स करूँगी। बस डिलीवरी के वक्त आ जाना, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत रहेगी। अरे क्या काजल, मैंने तुम्हें थोड़ा मान सम्मान क्या दे दिया, थोड़ा सा प्यार क्या जता दिया तुम्हारे साथ? तुम तो पूरा मेरे ऊपर अपना अधिकार जमाने लगी हो। तुम्हें पता है ना कि मेरी दूसरी पत्नी नेहा है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे प्यार नहीं करता। तो क्या डिलीवरी पे आ जाना या कब आ जाना, अरे मेरे ना आने से या आने से कोई कुछ बदल थोड़ी ना जाएगा। और डिलीवरी तुम्हारी होनी है ना कि मेरी। मैं नहीं आने वाला और मेरे पास समय भी नहीं रहेगा। मैं रोज रोज बॉम्बे से घर ही आता रहूंगा तो काम कब करूंगा? अजय जी, माँ कहती है कि जब एक महिला को बच्चा होता है तो समझ लो उसका दूसरा जन्म होता है। और लोग ये सोचते हैं पता नहीं बच्चे को जन्म देते वक्त वो बचेगी भी कि नहीं। अगर बच गई तब तो भगवान का लाख लाख शुक्र होता है। नहीं तो कभी कभी तो देखो ना, हम न्यूज़ में भी देखते हैं कि माँ नहीं रहती, बच्चा ही बच जाता है। कभी बच्चा नहीं रहता, माँ बच जाती है। तो इतनी मुश्किल घड़ी में तो तुम मेरा साथ दे ही सकते हो ना। अरे ऐसी घड़ी में तो लोग दूसरों का साथ देते हैं। फिर तो तुम मेरे पति हो ना, तुमने तो मेरे साथ 7 फेरे लिए हैं। प्लीज़ ना मत करो। मेरा दिल रखने के लिए झूठ ही बोल दो, चाहे आना चाहे मत आना। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम रो मत, मैं कोशिश करूंगा आने के लिए, ठीक है? लेकिन तुम्हें पता है ना, नेहा फोकट पखेड़ा चालू कर देती है, इसीलिए और मुझे नहीं आने को हो पाता। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। अच्छा तुम रो मत, मैं जा रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि तुम रो मत? अरे कैसे ना रो। आपको पता है ना कि मैं माँ बनने वाली हूँ। और माँ बनने के बाद मेरी बच्ची को तो अपने पिता का मुंह देखना ही नसीब नहीं होगा। उसे कैसे बताऊंगी कि उसके पापा कैसे हैं, कितने अच्छे हैं, कैसे दिखते हैं। कुछ नहीं बता पाऊंगी क्योंकि आप तो मिलने आने वाले नहीं हो। लेकिन फिर भी कोशिश करूंगी कि मैं अपने बच्चे को माँ और पिता दोनों का प्यार देके पालूं। हाँ यार, कह रहा हूँ ना, मत रो प्लीज, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और मैं तुमको रोता हुआ देखता हूँ तो मुझे पता नहीं क्यों इतना गुस्सा आता है। कह रहा हूँ मत रो, तुम मत रो। अजय के पापा, मैं ये कह रही थी कि अजय अगर 15 दिन रुक जाता है तो क्यों ना उसे 2 4 6 महीने और रोक लेते हैं। मेरा भी दिल कर रहा है कि जब तक बहू की डिलीवरी ना हो जाए अजय यहीं पर रहे। हाँ श्रीमती, वैसे आप कह तो सही रही हैं, पर आपको क्या विश्वास है कि आपका बेटा रुकेगा? अरे शादी से पहले वो 15 दिन नहीं रहता था, बस 8 दिन 6 दिन 7 दिन में भाग लेता था। और अब तो नहीं रुकने वाला। वहाँ उसकी पत्नी नेहा जो उसका इंतजार कर रही होगी। अगर 15 दिन रुक जाएगा तो आगे के लिए भी रिक्वेस्ट कर दूंगी। बोलूंगी बेटा जैसे इतने दिन वैसे कुछ दिन और रुक जा। वैसे भी बिना कमाए तो ऐसा है नहीं कि तेरा परिवार नहीं चलेगा। तेरे पापा जी तो काम कर ही रहे हैं, फिर इतनी सारी प्रॉपर्टी किसके लिए? तेरे लिए है ना। और कुछ दिन काम नहीं करेगा तो कौन सा हर्ज हो जाएगा? अरे श्रीमती जी, आपके बेटों को उत्तर प्रदेश में रोकना और गंगा जी में जॉब होने के बराबर है। मैं तो नहीं जानता कि जब से उसे बॉम्बे में फ्लैट दिला दिया वो कभी 6 दिन 7 दिन से ज्यादा रहा हो। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि वो रहेगा। अरे भू काजल, क्या हुआ बेटा, तू क्यों रो रही है? देखो ना माँ, आपने इनको 15 दिन के लिए रोका था, लेकिन ये तो आज ही जा रहे हैं। बैग वैग पैक कर लिए माँ, ये बॉम्बे जा रहे हैं। क्या हुआ बेटा? अजय तू इतना गुस्से में क्यों है? इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए बेटा, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। पापा, नेहा की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे आज जाना है तो आज जाना है। मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ, मुझे कोई भी नौटंकी नहीं चाहिए। लो श्रीमती, अभी अभी तो मैं कह ही रहा था तुमसे कि तुम्हारा बेटा जब से बॉम्बे में रहने लगा 6 7 दिन से कभी ज़्यादा घर पे नहीं रहा है। देख लो, अभी आज 6ठा दिन है और तुम्हारे सपुत्र तैयार हो गए हैं। देख अजय, मैंने तुझसे कहा है कि 15 दिन रुकना है तो 15 दिन रुकना है, उसके बाद चले जाइयो। मैं तुझको रोकने वाली नहीं, ठीक है? फिर तेरा जब जी जाएगा, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल, जब जी जाएगा तब आना, ठीक है? माँ, आपकी लाडली बहू कह रही है 6 महीने रुको, डिलीवरी होने के बाद जाना। माँ, इसे तो पता है नहीं कि पैसे कितनी मुश्किल से कमाए जाते हैं। ऐसे जो घर में बैठे बैठे बस ये खाना खा लेती है ना, वो कहाँ के पैसे से कैसे आते हैं इसको क्या पता है। ठीक है माँ, मैं तैयार हो गया हूँ, अब जा रहा हूँ। जा बेटा, अब तेरा मन ही नहीं है रुकने के लिए।
तो मैं कैसे ही तुझे रोक सकती हूँ। पर जानता है, एक औरत को डिलीवरी के समय उसके पति की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब उसके शरीर में हिम्मत आ जाती है, ठीक है। और अपने पति का चेहरा देखते हुए वो जीने की आस रखती है। तुझे समझ में आ रही है ना मेरी बातें, मैं तुझे क्या कहना चाहती हूँ? ठीक है बेटा, इस बार आना तो नेहा को भी ले आना, उसको भी घर दिखा देना और उसे कह देना कि मेरी बहू की देख रेख करेगी और ज़्यादा जबान नहीं चलाएगी। पापा जी, आपको पता है ना कि इन 6-7 दिनों में काजल बहू, मेरी काजल बहू, ये मेरी काजल बहू, वो ये सब सुनते सुनते ना मेरे कान पक गए हैं। मेरी नेहा का तो दिमाग खराब हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं नेहा को यहाँ पर नहीं लाने वाला। क्यों रे? उस दिन तो बड़ी बड़ी डींगे मार रहा था। पापा जी, मम्मी जी, आप मेरी पत्नी नेहा को लाइक नहीं करते, उसे कभी घर नहीं बुलाते, उसे प्यार नहीं करते। अरे जब हम लोग कह रहे हैं कि जब काजल की डिलीवरी होगी तो उसको लिवा आना, तो लिवा आना। कौन से हम लोग मार के उसको भगा देंगे? वैसे भी तू यहीं तो रह रहा है, तेरे बच्चे तेरे साथ ही रहेंगे ना। अरे नहीं नहीं माँ, नेहा नहीं आएगी यहाँ पर काजल पुराण सुनने के लिए। काजल पुराण सुनते सुनते तो मेरे कान पक गए हैं, पक। ठीक है माँ, अब मैं जाता हूँ, बहुत लेट हो रहा है, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। प्रणाम माँ, चलता हूँ। खुश रहो मेरे बच्चे, आगे खूब तरक्की करो। प्रणाम पापा, चलता हूँ। और पापा, दवा ववा या पैसों की ज़रूरत होगी तो मुझे कॉल कर देना, मैं भेज दूंगा। ना बेटा, तुझे पैसे भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, काजल बहू है ना, वही मेरा ध्यान रखती है। बेटा जी, एक बात कहूँ, अगर तू बुरा ना माने तो? हाँ माँ, कहो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। देख बेटा, एक औरत के लिए माँ बनना सबसे सुखदायी पल होता है। और तू जान रहा है, अगर उस पल में उसके पति उसके साथ रहते हैं ना, तो और भी सुंदर हो जाता है वो पल, और भी यादगार हो जाता है। तो बेटा, तू चाहे आगे पीछे मत आना, लेकिन डिलीवरी के वक्त मैं फ़ोन करूँगी, तू ज़रूर चले आना। काजल को तेरा इंतज़ार रहेगा। और सुन, तू आएगा तो थोड़ा उसकी हिम्मत भी बढ़ जाएगी। माँ, आप लोगों ने उसे वहाँ भेजकर मुझे फंसा दिया, और अब मैं फिर से आऊँ? माँ, ऐसे में आता जाता रहूँगा तो पैसे क्या कमाऊँगा? कितनी छुट्टी हो जाएगी ऑफिस की? अरे बेटा, तू फंसा कहाँ है? अरे बाप बनना एक बहुत बड़ी खुशी है, तुझे पता है? लोग तरसते हैं, कितनी कितने पैसों की दवाइयाँ करवाते हैं, पर बेटा देखना, मेरी बहू कितनी सभ्य सुशील है, तुझे उसने यहाँ के साथ छोड़कर यहाँ पर आ गई। और देख, तू आज जा रहा है, वो कितनी रो रही है, तुझे पता है? 2 महीने 3 महीने से कितनी खुश है मेरी बहू। भले ही उसे पता है कि तू नेहा के साथ रहना ज़्यादा पसंद करता है, उसके साथ नहीं, लेकिन फिर भी वो खुश है। देख, आज तू जाने वाला है तो वो दुखी है, पर बेटा डिलीवरी के वक्त ज़रूर आ जाना, मैं तुझे फ़ोन करूँगी। और मेरा फ़ोन ज़रूर उठाना, क्योंकि तू तो फ़ोन ही नहीं उठाता। बॉम्बे जाने के बाद जैसे लगता है कि तेरा मोबाइल कोई और ले लेता है। हाँ अजय, अगर तूने फ़ोन उठाया होता तो हम लोग काजल को वहाँ नहीं ले जाते, और फिर उसके बाद तुझे यहीं बुलाने का प्लान था कि 2-4 महीने के लिए तू यहीं घर पे आ जाए। लेकिन जब तुमने फ़ोन नहीं उठाया तो हमें काजल बहू को वहाँ लिवा के जाना पड़ा, क्योंकि वो बहुत दुखी थी, और इस तरह हम उसे दुखी तो नहीं देख सकते ना। अरे सबका ध्यान रखने वाली, सबके दुखों का इलाज करने वाली मेरी बहू अगर दुखी रहेगी तो हम लोग कैसे खुश रहेंगे बताओ? कोई बात नहीं है पापा जी, आप लोग जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा, पर पापा जी मैं काजल के साथ नहीं रह सकता, आपको पहले भी बता दिया है मैंने, और अब भी। पापा जी, आप काजल को कह देना कि वो कहीं और शादी कर ले, मैं उसके साथ ज़िंदगी नहीं बिता सकता। बस, अगर तूने बोल लिया हो तो चुप कर ले, अब जा रहा है तो जा, मेरा मूड मत खराब कर, ठीक है? इतनी प्रॉपर्टी है मेरे पास, और मैं गांव की सारी प्रॉपर्टी काजल के नाम कर दूंगा। उसको क्या चाहिए? बस हम लोगों को एक पोता हो जाए या पोती हो जाए, बस फिर मेरी बहू की लाइफ तो हम लोग स्वर्ग बना देंगे। तू जा, मत आना। विश्वासघात किया तूने। अरे जब तेरी यहाँ शादी हो गई थी तो तुझे नेहा से बता देना चाहिए ना कि मैंने शादी कर ली है गाँव में जाकर, मैं तेरे साथ शादी नहीं कर सकता है। तूने अपने माँ बाप की जबान काट कर उस नेहा से शादी की। अरे बेटा तू जा, इस बार देखना, मुझे उस लड़की के लक्षण सही नहीं लग रहे, उसने सिर्फ पैसों के लिए शादी की है, और कभी भूल कर भी अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम मत कर देना, वरना हाथ मलता रह जाएगा। माँ, आप समय समय पर दवाइयाँ लेती रहना, और पापा का भी ध्यान रखना, ठीक? मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। बेटा तू हर बार ऐसे ही तो कहता है कि माँ मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा, जल्दी आने की कोशिश करूँगा, पर पता नहीं तेरी कोशिश कैसी रहती है कि तू आ ही नहीं पाता। अरे ऐसा कौन सा काम तेरे को रहता है कि तुझे 2-4 महीने में 2-4-10 दिन घर आने की छुट्टी नहीं मिलती? ठीक है माँ, मैं निकलता हूँ। काजल, मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ कि मत रो मत रो, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं आऊँगा।
तो तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं कर सकती? नहीं रो रही मैं, बस ये तो आंसू है जो मेरे साथ रहते हैं, मेरे दोस्त बन के, इसलिए छलक आते हैं बस। और मैं नहीं रो रही। आप जाइए, आप जब तक रहेंगे तब तक ही ऐसे छलकते रहेंगे। और सुनो, तुम अपना चेकअप करवाते रहना, और दवाइयों के लिए अगर पैसे नहीं हो तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं पैसे भेज दूंगा, ठीक? और अपना ध्यान रखना। ओके, मैं चलता हूँ, बाय। ठीक है, मैं फ़ोन करूँगी, लेकिन जब फ़ोन करूँगी प्लीज़ आप आना ज़रूर, मैं आपकी राह तकूँगी। हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आऊँगा। अब तुम रोना बंद कर दो प्लीज़ यार, मत रो इस तरह, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। भगवान ने भी हम औरतों को कैसा दिल दे दिया है, समझ में ही नहीं आता। जबकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मेरे पति नेहा जी के साथ रहना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी न जाने कैसे मैं उनके प्यार में पड़ गई। और भगवान ने मुझे बच्चा भी दिया। और अब देखो ना, मैं क्यों रो रही हूँ, किसके लिए, जबकि मुझे पता है कि मेरे पति मेरे साथ नहीं रहना चाहते, फिर भी ये आंसू क्यों निकल रहे हैं। मैं इतना कमज़ोर कैसे हो सकती हूँ? नहीं नहीं, मुझे कमज़ोर नहीं होना है, मुझे अपने बच्चे को पालना पोसना है, मुझे कमज़ोर नहीं होना है। लानी भी नाई तेनी बानी भी नाई, लानी भी नाई तेनी बानी भी नाई, तेरी मेरी यूं टूट गई सोनिए, तेरी मेरी यूं टूट गई सोनिए, जिंद टूटिया मर दो तारा, तेरी मेरी यूं टूट गई सोनिए, जिंद टूटिया मर दो तारा। बेटा काजल, अरे अजय गया बेटा, तू कब तक ऐसे रोती रहेगी पागलों की तरह? चल चल अंदर चल मेरी बच्ची, चल। माँ, उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो आएंगे, आएंगे ना माँ? बोलो ना माँ, आएंगे ना? हाँ बेटा, मुझसे भी तो कहा है अजय ने कि वो आएगा। अब ये तो ऊपर वाला ही जान सकता है कि उसने मुंह से कहा है कि दिल से कहा है, पता नहीं। लेकिन इस बार वो जिस तरह कह रहा था, मुझे लग रहा है कि वो आएगा बेटा, वो जरूर आएगा। चल चल अंदर चल, इस तरह मत रो, गली वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे कि इकलौती बहू है और रोड पे बैठ के रो रही है। मत रो बेटा, चल अंदर चल। आएगा अजय, तेरा अजय है ना, तो आएगा ना। और हम तो है ना तेरे साथ, हाँ मैं, तेरे पापा जी, तेरी मम्मी, तेरे पापा, तेरा भाई, सब लोग तो है तेरे पास। तो तू अकेली कहाँ है, पागल कहीं की? चल, और मैं भी रोने लगूंगी अभी अगर तू रोएगी तो। बोल, चल रही है ना अंदर कि मैं रोऊं? नहीं माँ, आप मत रो, आपने तो मुझे हिम्मत दी है मेरे दुख से लड़ने की। प्लीज माँ, अब आप कमजोर हो जाएंगी तो मैं भी हो जाऊंगी, आप रो मत।